ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो किसी कारणवश अपने समय से आगे 1951 में पहुंच गया और दुर्भाग्यवश वहां उनकी मौत हो गई। जब इसकी छानबीन की गई तो पता चला यह आदमी 1876 से आया है। वैसे शुरू में तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि यह 1876 से आया है, लेकिन जितने सबूत मिले हैं वह यह सिद्ध करने के लिए काफ़ी था कि यह समय यात्री है जो 1876 से 1951 में आ पहुंचा। ये कहानी शुरू होती है जून 1951 में। रात करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अचानक एक आदमी प्रकट होता है। वह अचानक बीच चौराहे पर कैसे आया किसी को पता नहीं चला। उस व्यक्ति ने बहुत पुराने समय के फैशन वाले कपड़े पहन रखे थे। उस व्यक्ति के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वह वहां अपनी मौजूदगी से बेहद हैरान था। वो टाइम स्क्वायर पर मौजूद गाड़ियों और हर तरफ फैली चमचमाती रोशनियों को आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहा था और वहां खड़े लोग भी उस व्यक्ति को उतनी ही हैरानी से देख रहे थे। किसी ने भी उसे सड़क के बीचों बीच जाते हुए नहीं देखा था। जैसे ही वह व्यक्ति सड़क के किनारे आने के लिए आगे बढ़ा, सामने से आती हुई कार से उसकी टक्कर हो गई, जिससे वो व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ बेहद अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली चीज़ें बरामद हुई, जैसे कि 5 सेंट और एक बियर टोकन। 5 सेंट का मतलब जैसे इंडिया में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही वहाँ पे $1 में 100 सेंट्स होते हैं। इसके अलावा घोड़ा गाड़ी की सफाई करने वाला एक बिल मिला जिस पर लिखा था लिवरी स्टेबल लेक्सिंगटन एवेन्यू। 1951 के किसी भी एड्रेस बुक में यह पता मौजूद नहीं था। लगभग $70 की पुरानी करेंसी के नोट और सिक्के भी उस व्यक्ति के पास से मिले। इसके अलावा एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पर नाम लिखा था डॉक्टर रूडोल्फ फेंज और एड्रेस 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। साथ ही साथ उसके पास से एक लेटर भी मिला जिसे वे न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजा जाना था और उस लेटर पर सन 1876 की स्टाम्प भी लगी हुई थी। रूडोल्फ फेंज के इस व्यक्ति के पास से मिली सभी चीज़ों में एक बात खास थी। वह यह थी कि यह सारी चीज़ें पुराने होने के बावजूद बिल्कुल नई हालात में था। इस केस की छानबीन का जिम्मा कैप्टन हवर्ट 5 रिम को दिया गया। कैप्टन हवर्ट जब बिजनेस कार्ड पर दिए एड्रेस पर पहुंचे तो उस एड्रेस पर उन्हें एक ऑफिस मिला जहां के लोग रूडोल्फ फेंज के इस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन हवर्ट ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई अता पता नहीं मिल सका। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बावजूद किसी भी पुलिस स्टेशन में रूडोल्फ फेंज नाम के किसी भी व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। किसी भी सुराग के अभाव में कैप्टन हवर्ट ने अपनी तहकीकात को जारी रखा और एक दिन सन 1939 की एक एड्रेस बुक में रूडोल्फ फेंज जूनियर नाम के एक व्यक्ति का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर यह पता चला कि अब उस पते पर कोई और रहता है। जैसे तैसे रूडोल्फ फेंज जूनियर के बैंक अकाउंट की डिटेल कैप्टन हवर्ट को मिल गई। बैंक से पता चला कि अब रूडोल्फ फेंज जूनियर के बैंक अकाउंट को बंद कर दिया गया है। उनकी बीवी अभी भी जिंदा थी और फ्लोरिडा में कहीं रहती थी। कैप्टन हवर्ट ने फ्लोरिडा के उस एड्रेस पर जाकर रूडोल्फ फेंज के बारे में पता किया। वहाँ रूडोल्फ फेंज जूनियर की पत्नी ने जो बताया उसे सुनकर कैप्टन हवर्ट हैरान रह गए। उनकी पत्नी ने बताया कि रूडोल्फ फेंज जूनियर के पिता थे, जो कि 29 वर्ष की आयु में 1876 में लापता हो गए थे। वह अपने घर से एक शाम सैर करने के लिए निकले थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। यह जानकर कैप्टन हवर्ट और उनके साथी हैरत में थे। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। अपनी जिज्ञासा के चलते कैप्टन हवर्ट ने सन 1876 के सभी गुमशुदा रिपोर्ट के रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया और एक दिन उनके हाथ लगी रूडोल्फ फेंज नाम के एक व्यक्ति की 1876 की मिसिंग रिपोर्ट। इस मिसिंग रिपोर्ट में गुमशुदा के हुलिया का जो विवरण दिया गया था वह 1951 में मरने वाले रूडोल्फ फेंज से मेल खाता था। कैप्टन हवर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से यह तो साबित हो गया था कि मिसिंग रिपोर्ट वाला रूडोल्फ और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया रूडोल्फ एक ही व्यक्ति है। लेकिन आखिर 1876 में गायब हुआ व्यक्ति 1951 में कैसे पहुंचा? इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बस कुछ थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि यह टाइम ट्रेवल या टाइम स्लिप से जुड़ी एक घटना थी।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।